ठीक है, तो रेक्टेंगल वर्सेस 11 ग्राम देखते हैं, पैरेललोग्राम। देखो बेटा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या है, ये सारी चीज़ें अपन देखते जाते हैं फटाफट वन बाय वन। देखो बेटा रेक्टेंगल का फिगर ऐसा बनेगा ना, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, ठीक है। क्या होती है बेटा, अपोजिट साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। नहीं, थोड़ी देर बाद देखते हैं, 2 मिनट जाओ। ठीक बेटा, देखो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल, ए बी इक्वल टू, फिर ए डी इक्वल टू, तो अब हमको क्या मिला बेटा, ए बी की अपोजिट साइड कौन, देखो पहला पॉइंट हमारे पास ये मिला, एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी है, ये इसको बोलते हैं अपोजिट साइड इक्वल होना। ठीक है, ठीक है। अब इसके चारों एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि चारों एंगल क्या होता है बेटा, 90 डिग्री। साथ में इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट अपोजिट एंगल देखो बोला, ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी। ठीक है ना बेटा, इज इक्वल्स टू कितना लिखोगे, तो भाई इससे कोई जरूरत ही नहीं, रेक्टेंगल है तो पता तो होना चाहिए आपको, अंडरस्टूड होना चाहिए, ज़्यादा बनते वहाँ तो। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं भाई। अच्छा 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 अच्छा, अब हम लोग क्या बच गया है, हाँ अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। ए बी की अपोजिट साइड कौन बेटा, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी को कितना आगे बढ़ा दूं और सी डी को कितना आगे बढ़ा दूं, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी इसलिए। और बेटा ए डी को इधर कितने आगे बढ़ा दूं, इधर बी सी को कितना आगे बढ़ा, तो ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है ना, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, एडजेसेंट सारे एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। मतलब अब यहाँ पे देखो दो चीज, अपोजिट एंगल का सम ए प्लस सी, ठीक है, और बी प्लस डी, फिर बेटा एडजेसेंट एंगल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी इज इक्वल्स टू डी प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान देना बेटा, ये देखो ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180, ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180, देखो ये 90 है ना बेटा, देखो 90 ये 90 90 180 90 90 180 90 90 180 90 90 180। ठीक है ना, तो पता है तो मेरे से क्या को पूछ रहे हो, हाँ ठीक, आगे ठीक हो गया, ज़्यादा मत बनो, बहुत दिमाग खराब कर रहे हो तुम मेरा। ठीक है, हाँ आगे। अभी किसको खींचोगे बेटा, अब क्या बच गया, कौन सा गोनल, हाँ अच्छा डायगोनल। ठीक, पता है तो मेरे को क्यों पूछ रहे हो तुम लोग। अब देखो ए से सी और बी से डी, तो बेटा डायगोनल ए सी, सॉरी डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, याद रखना। ठीक है ना, तुम्हारे घर का एसी बीडी के बराबर है, तो AC इज इक्वल्स टू BD डायगोनल बेटा। तो अब यहां पे याद रखेंगे, सबसे पहले ध्यान देना बेटा कि डायगोनल, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, इसलिए ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। आ गया समझ में, इसलिए क्या होते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, आगे छुपी छापी होगी, बाद में देखेंगे। ठीक है, जब अपन इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, है ना, तो बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब रेक्टेंगल वर्सेस कौन था, 11 ग्राम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम के बारे में बेटा फटाफट बात करते हैं। देखो पैरेललोग्राम कैसा होता है, दिमाग खराब हो गया मेरा रेक्टेंगल के ऊपर में, मैंने ऐसा दे दिया भाड़ से, जैसे एक कोने से मारा क्या, लात। ठीक है, हाँ, तो ये देखो ये इधर से मारा, यहाँ से भकाक से, तो ये ऐसा बिल्कुल पिचक गया और ये ऐसा पूरा बैंड हो गया। तो देखो कैसा हुआ बैंड, ये बेचारा ए भी तो जैसा का वैसा, ये यहाँ से ऐसा एडी चिपक गया और वैसा चाहिए इधर, और ये तो देखो बोला कैसा हुआ बेटा, ए, ये बी,
ये C और ये D। अब ध्यान से देखना भाई, साइड अपोजिट अभी भी इक्वल है, साइड कम ज़्यादा नहीं हुई है, साइड पैरेलल है। तो अपने देखो 2 पॉइंट तो सेम मिल गए, एक ये वाला, तो AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन गया है, एक मिनट देख लेते हैं। किसको नींद आ रही है? किसको आ रही बेटा नींद? एंजल को नींद आ रही है? ठीक है, वेरी गुड एंजल, पापा को बताऊंगा वीडियो, मम्मी को खास में साथ, फिर मजा आएगा। हाँ देखा, मैं सो थोड़ी रही हूँ सर, नींद आ रही पर मैं सो थोड़ी रही हूँ, है ना? देखा बेटा, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही तुम्हारी। ठीक, आगे देखो बेटा, ए बी अपोजिट साइड क्या बेटा? इक्वल हो गई। फिर ए डी इक्वल टू, है ना बेटा, बी सी, ए डी इक्वल टू क्या होगा? बी सी। फिर उसके बाद देखो भाई, फटाफट देखते जाएंगे। फिर बेटा क्या दिख रहा है? अपोजिट साइड पैरेलल भी बेटा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू, देखो पैरेलल तो है कि नहीं? ये वाला और ये वाला, मिल गया पॉइंट। देखो बेटा, मेरे को इसको लात मारने पर मेरे को जो फर्क समझ में आ रहा है, फिगर चेंज हो गया ना। तो भाई ऐसा रेक्टेंगल दिखता था, तो ऐसा कैसे दिखेगा? इसको कुछ और नाम दे दो। बोले भैया क्या? पैरेललोग्राम दे दो। ठीक है, दे देते। ठीक है, तो अब भाई सबसे पहले हमने क्या किया है, ए बी इज इक्वल्स टू और सी डी इज इक्वल्स टू, फिर ए बी को सी डी के पैरेलल और ए डी को बी सी के पैरेलल बोला। ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल सेम थे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा बेटा। अब फर्क किसमें पड़ा? एंगल्स में। अरे सर एंगल गड़बड़ हो गए हैं, क्यों भाई? इसको मैंने पिचका दिया, बराबर बेटा। और वैसे उसी रेशियो में ये भी क्या हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या हुआ बेटा कि अपोजिट एंगल हमको क्या मिले? इक्वल मिले। आ गया समझ में? तो यहां एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। और यहां क्या होता था बेटा? सप्पा के सप्पा ही इक्वल। अब चाहे तुम अपोजिट ले लो, चाहे तुम एडजेसेंट ले लो, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल भी इक्वल थे वहां पे, ठीक है, रेक्टेंगल में। अच्छा ठीक है, अब आगे देखते हैं। ए और सी का सम 180, अपोजिट एंगल का सम इसमें क्या बोला है? 180। लेकिन उसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो वाली प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई नहीं होगी, तो इसलिए पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। ये डिफरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, याद रखना। एक्चुअल एक कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंट थे, इसलिए इनको अलग ही हमने नाम दे दिया। यदि सेम ही होते तो काय को नाम देते भाई अलग से, ठीक है ना। तो अब ये क्या बेटा, देखो ए और सी, बी और डी का सम 180 नहीं होता, हाँ, लेकिन एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। जैसे मैं a प्लस बी करूं तो 180, b प्लस सी करूं तो 180, c प्लस, तो यहां पे देखो a और c एक्यूट है और b और d ऑब्ट्यूस है, ठीक है ना। अच्छा, a प्लस जो b मैंने लिखा है एडजेसेंट एंगल, ये इक्वल होगा बेटा b प्लस, ये इक्वल होगा बेटा c प्लस, और ये इक्वल होगा बेटा d प्लस, इज इक्वल्स टू कितना बेटा? तो यदि हाँ, तो एट ए टाइम आप कोई भी एक पेयर लेंगे ना, ए और बी का सम 180, तो ये दोनों लाइन पैरेलल बेटा, ठीक है ना। बी और सी का सम 180, तो ये दोनों लाइन आ गया, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। ओके, ठीक है ना। अब ये क्या, आगे कौन सी प्रॉपर्टी? अब नेक्स्ट क्या बनाओगे? आप डायगोनल पे आ जाते हैं। तो देखो बेटा डायगोनल, ध्यान दो बेटा, इसको मैंने पिच किया तो देखो ये डायगोनल कम हुआ
और ये क्या हो गया, तो एक बड़ा हो गया और एक छोटा, तो यहाँ दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते, मतलब यहाँ AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, ठीक है, AC BD के इक्वल नहीं है। एलो एलो एलो, ठीक है, देख लो, तो बेटा ये O हो गया। अब बेटा ये दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पर इक्वली बाइसेक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट होने के लिए दोनों लाइन सेगमेंट का इक्वल होना जरूरी था। तो अब देखो बेटा यहाँ AC और BD दोनों ही डायगोनल जो कि एक लाइन सेगमेंट है इक्वल नहीं है, तो केवल बाइसेक्ट करते हैं, बाकी है ना, ठीक है ना, बाकी इक्वली बाइसेक्ट नहीं होते हैं वो, है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ तक ठीक है, पर एक दूसरे को मतलब जो 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 पार्ट जो इक्वल हो रहे हैं, मतलब देखो OC और OA इक्वल होंगे और OD और, लेकिन OA OB के इक्वल नहीं है ना, ये केस हो गया, ठीक है। आगे देखें और क्या केस बच गए बेटा, ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। अब कल अपन क्या पढ़ेंगे, है ना, रोम्बस और स्क्वायर पढ़ेंगे, और फिर आगे के, है ना, फिर ट्रेपेजियम देखेंगे बेटा, ट्रेपेजियम के दोनों पार्ट देख लेंगे, और फिर उसके बाद वापस से काइट और एरोहेड, ठीक है ना, उसमें थोड़ी और डिटेल जान कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।